एक्सरसाइज 12.3 है। क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब ज्यादातर जो क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर में आपके पास आएंगे वो शेडेड एरिया, कुछ एरिया को जो है छायांकित कर दिया जाएगा और उसका क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। ठीक है थोड़ा सा ध्यान से देखो। एक वृत्त दिया हुआ है, आपको दिया हुआ ये एक वृत्त है और ये इसका एक व्यास है भाई, ये इसका केंद्र है O और ये इसका व्यास है। ठीक है ना, QR, ये Q दिया हुआ है और ये R दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, आपको साथ में R और P को भी मिलाया हुआ है भाई। R से आपने क्या मिलाया हुआ है, यहाँ पे बिंदु P मिलाया हुआ है। ठीक है ना, और शायद P को Q से भी मिलाया हुआ है। ठीक है, P से Q को मिलाया हुआ है। आपको दिया हुआ है चित्र के अनुसार PQ बराबर 24 सेंटीमीटर आपको दिया है। चित्रानुसार जो चित्र बना हुआ है उसको सामने देखो। PQ बराबर आपको कितना दिया हुआ है, PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखो PQ कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का क्या है, O वृत्त का केंद्र है। अब आपको बोला गया है कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालो है। छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित को इंग्लिश में बोलते हैं शेडेड एरिया, शेडेड भाग का क्षेत्रफल। ये आपको क्या करना है भाई, शेडेड एरिया का क्षेत्रफल आपको निकाल देना है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो। शेडेड एरिया का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकालेंगे, वो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, घटा देंगे यहाँ पे। ठीक है ध्यान रहे, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया लगभग नेग्लिजिबल होगा, यानी कि लगभग नगण्य होगा। इसको हम ये वाला एरिया, ये जो बीच में थोड़ा सा खाली एरिया दिख रहा है, इसको हम कैलकुलेट इस समय नहीं करेंगे। कम से कम तुम्हारी किताब वाला या जो तुम्हारे कोर्स में है वो इस एरिया को कैलकुलेट नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब देखो, आप लोग जानते हैं चूंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण कितना होता है, अर्धवृत्त में, ये आपको नोट करना है भाई, अर्धवृत्त में स्थित कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। ये आपको क्या करना है, ये आपको नोट कर देना है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। 9th में एक प्रमेय थी, अगर आपको ध्यान होगी तो। इसलिए ये वाला कोण कितना डिग्री हो गया, ये वाला कोण कितना डिग्री हो गया। कोई भी अर्धवृत्त है उसमें आप कोई भी कोण बनाओ एक साइड को, तो वो हमेशा क्या होगा, समकोण। ठीक है, अब देखो इसलिए कोण RPQ इक्वल टू कितना हो गया, RPQ बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और इसलिए त्रिभुज PQR में, त्रिभुज RPQ में, इसलिए त्रिभुज RPQ में हम क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे हैं, देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ये दो भुजाएं तो दी है, RP भी दिया है, PQ भी दिया हुआ है, हमें RQ निकल आएगा। RQ व्यास है इस पूरे वृत्त का, और जब व्यास निकल आएगा तो त्रिज्या निकल आएगी। त्रिज्या निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अर्धवृत्त का। ठीक है अब RQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, RP का स्क्वायर प्लस PQ का, ये होगा
90 डिग्री की भुजा के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो आर क्यू कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। आर क्यू मालूम नहीं है, आर क्यू का स्क्वायर बराबर आर पी कितना है 7, और ये कितना है 7 और 24 दिया हुआ है, 7 और 24। तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49,576। आर क्यू बराबर हो गया अंडर रूट, इन दोनों को जोड़ के आया 625, यानी कि 25 सेंटीमीटर। आर क्यू बराबर कितना आया, कितना आ गया? और इसलिए वृत्त का व्यास, ये आर क्यू वृत्त का क्या है भाई, वृत्त का व्यास बराबर हो गया कितना, तो 25 सेंटीमीटर। और जब वृत्त का व्यास निकल आया तो तुरंत निकाल दो वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर लिखो, कितना हो भाई 25/2 सेंटीमीटर। 25/, में नहीं बदलना है, ठीक है ना। अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास इस वृत्त की त्रिज्या भी आ गई, हमारे पास इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं भी मालूम है, तीनों भुजाएं मालूम है। अब हम क्या करेंगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो शेडेड एरिया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा भाई, बराबर अर्धवृत्त। देखो इस वाले अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दें, घटा दें। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का माइनस त्रिभुज किसका, आर पी क्यू का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज आर पी क्यू का। ध्यान से देखो और इसलिए जो छायांकित भाग है वह, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई, और माइनस त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल। त्रिभुज आर पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा आ गया ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, आधार कितना है इस समय, आर पी मान लो, ऊंचाई मान लो पी क्यू, आर पी इंटू पी क्यू। अगली बात समझ में, पी क्यू इंटू आर पी भी ले सकते हैं, किसी को भी ले लो, ठीक है ना। तो 1/2 तो बाहर ले लो चाहे, यहाँ पे बचा पाई आर स्क्वायर माइनस आर पी इंटू, ठीक है। 1/2 तो ऐसे रहा, पाई का मान जब तक बोला ना गया हो तब तक कितना रखो, तब तक कितना रखो, हाँ, और 25/2 माइनस आर पी का मान कितना है 7, और ये कितना है 7 इंटू, ये है 7, ये है 24। कैलकुलेट करो भाई, 1/2, 2 से ज्यादा 22 कर सकता है 11 बार, 11 गुणा आ गया 25 गुणा आ गया 25/7×14, 28, 7×14 16, इतना आया भाई, इतना आया, ठीक है। चाहो तो एल्शियम ले लो, 1/2 इसका एल्शियम कितना हो गया 14, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 × 11 कितना होगा भाई, फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ। ट्वेंटी फाइव इंटू 11
6800 माइनस 168 माइनस 160, घटाओ इसमें से माइनस 168 करो, 1/28 हो गया इंटू 6707, 67 कट सकता है किसी से, चेक कर लो, डिवाइड कर लो, 239.5 239.54 लिख दो भाई, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ये आपका क्या हो गया, नोट करो फटाफट। और एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को लगता है गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हमने एलसीएम कितना लिया, 14 लिया। एक मिनट है, यहाँ पे कोई गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ कहाँ पे हुआ देखो, 1/2 एलसीएम कितना लिया, 14, ये आया, ये कितना आया था, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया था, 687, माइनस इसको मल्टीप्लाई करना हम भूल गए थे, कितना आया मल्टीप्लाई करके, 6875 को 14 से मल्टीप्लाई करो, गड़बड़ क्यों आ रहा है, 2350 सही आया, इसको घटाओ, माइनस करो, फोर 5,2,3/28 आएगा, इतना ही रहने दो, कहाँ पॉइंट में लाते हैं, ये आपका आंसर आ गया। वहां पे हम एल्शियम लेना भूल गए थे, ध्यान रहे, ठीक है, नोट कर लो।